आसिम मुनीर पहुंचे हैं ईरान। जी हां, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान पहुंचे हैं। आसिम मुनीर एक पाकिस्तानी वफद के साथ तेहरान गए हैं। वो वॉशिंगटन का संदेश देने और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर की दूसरी बैठक की तैयारी कर रहे थे। इस टीम में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल है। उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब, कतर और तुर्की गए ताकि दूसरे देशों का समर्थन लेकर शांति प्रयासों को मजबूत किया जा सके। जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक दोनों पक्ष यानी ईरान और अमेरिका सीज फायर को आगे बढ़ाने के हक में थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शांति समझौते के लिए शायद सीज फायर बढ़ाने की जरूरत न पड़े। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के विचारों पर विस्तार से चर्चा होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की बातचीत के खत्म होने के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान जारी है। मैसेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आना जाना हो रहा है। तेहरान के जराये के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ अगली बातचीत के लिए शर्त रखी है। ध्यान से सुनिएगा, तेहरान के सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ अगली बातचीत के लिए शर्त रखी है कि इस्राएल लेबनान पर हमले बंद करे। वहीं इस्राएल ने लेबनान सरकार के साथ अपनी बातचीत को एक ऐतिहासिक मौका बताया है जिससे हिजबुल्लाह के असर को खत्म किया जा सके। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अभी तक सीज फायर यानी जंग बंदी के लिए सहमति नहीं दी है। उन्होंने बताया कि इस्राएली सेना लेबनान के बिन्त जबैल इलाके में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए है और सुरक्षा क्षेत्र को और बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस्राएली सेना प्रमुख एयाल ज़मीर ने भी कहा है कि वो लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह की मौजूदगी खत्म करेंगे। लेबनान के 2 अधिकारियों ने बताया कि इस्राएल के साथ युद्ध विराम की घोषणा जल्द हो सकती है, लेकिन उन्होंने बातचीत की ज्यादा जानकारी नहीं दी। दरअसल आपको हम ये सब क्यों बता रहे हैं? इस्राएल और लेबनान की कहानी इसलिए जरूरी है कि चूंकि ईरान की शर्त यह है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ जंग बंदी चाहता है या फिर से बातचीत चाहता है तो पहले इस बात को सुनिश्चित करना होगा, यकीनी बनाना होगा कि इस्राएल लेबनान पर हमले बंद करे। इसलिए इसको बताना जरूरी है। तो अमेरिकी सेना ने कहा है कि इस्लामाबाद में हुई बातचीत खत्म होने के बाद ईरान के बंदरगाहों पर जो समुद्री रोक यानी ब्लॉकेड लगाई गई थी उसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका का यह दावा है। अमेरिकी युद्धपोतों ने 9 जहाजों को वापस लौटा दिया है जिनमें चीन का तेल टैंकर रिच स्टोरी भी शामिल था। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये खबर आपको दे रहे हैं, जो मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था। इस जहाज पर अमेरिका ने प्रतिबंध भी लगा दिया है। ईरान की संयुक्त सेना ने प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने बुधवार को कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर लगी रोक नहीं हटाई तो ईरान खाड़ी क्षेत्र में व्यापार को रोक सकता है। ये तमाम चीजें चल रही है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आसिम मुनीर गए हैं तेहरान। आसिम मुनीर को खुद अब्बास अरागची ने उनका इस्तकबाल किया। आसिम मुनीर जब तेहरान पहुंचे तो वो अपनी फील्ड मार्शल की वर्दी में थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आसिम मुनीर जब इस्लामाबाद में जब ईरान का डेलीगेशन पहुंचा था तब ईरान के डेलीगेशन को वेलकम करने के लिए आसिम मुनीर ही आए थे और उस वक्त भी उन्होंने फील्ड मार्शल की अपनी वर्दी पहन रखी थी। जबकि ऐसा उस वक्त नहीं था जब जेडी वांस और उनका वफ्द आया था अमेरिका से, तब आसिम मुनीर ने ही उन्हें वेलकम किया था, रिसीव किया था, लेकिन तब वो सिविल ड्रेस में थे। तो यह भी अपने आप में एक संकेत है। तो खैर बहरहाल बहुत ही गर्मजोशी के साथ, खन्ना पेशानी के साथ आसिम मुनीर का ईरान में इस्तकबाल हुआ है। और अब सवाल यह है कि क्या वाकई इस पूरे मिडिल ईस्ट में या जिसे कह लें वेस्ट एशिया में पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत या एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जो डिप्लोमेटिक मामलों में काफी जो है वो अपने आप को साबित कर पा रहा है। ईरान पाकिस्तान के सहारे से बात कर रहा है अमेरिका से। उधर खबर यह भी है कि सऊदी अरब और जितने भी दूसरे वहां पर अरब ममालिक हैं वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जरिए से अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो उधर आसिम मुनीर पहुंचते हैं तेहरान और वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो अरब देशों के दौरे पर हैं। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कुछ चल रहा है उसमें पाकिस्तान एक अपना कलीदी रोल अदा कर रहा है। क्या
पाकिस्तान इसमें कामयाब होगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी जो है वो एक लंबी जंगबंदी हो जाएगी? क्या अमेरिका ईरान से जंग न करने की सूरत में या इस समझौते की सूरत में क्या ईरान के उन तमाम शर्तों को मान लेगा जो अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल हैं? ये कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा।